हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और भैया जी हमारा चैप्टर चल रहा है नाव धारा का। ठीक है जी, हाँ जी। इसकी दोस्तों मैं आपको दो क्लास करा चुका हूँ बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, आज दोस्तों आपकी तीसरी क्लास है दोस्तों, इसे भी हम बहुत ही शानदार तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में 100% आएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, हाँ जी। तो दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है और टाइप नंबर भी हमारी 3 है। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखेंगे दोस्तों सवाल नंबर पहला आज का। ठीक है जी, तो देखें दोस्तों, मैं आपको दोस्तों टाइप 2 में 10 सवाल करा चुका था, मतलब टाइप दूसरी तक मैं आपको 10 सवाल करा चुका था। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे, फिर सवाल नंबर 11 से करेंगे, टाइप नंबर 3 चालू। ठीक है जी, तो देखेंगे दोस्तों, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और उन्हें वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर पर घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा हो तो दोनों स्थानों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों कितना लंबा सवाल है ना, इसे तो पढ़ने में सारा टाइम लग गया, लेकिन ऐसा नहीं। आपको पढ़ने में टाइम लग सकता है लेकिन करने में टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको उस तरीके से कराने वाला हूं। क्या बोलोगे? मैं आपको उस तरीके से कराने वाला हूं दोस्तों कि आपको करने में तो टाइम लगेगा ही नहीं, बस सवाल पढ़ने में टाइम आपको जरूर लग सकता है, उससे कम दोस्तों मैं आपको सवाल कराने में टाइम लगाऊंगा। हाँ जी दोस्तों, देखो मैंने आपको पहले दो टाइप कराई थी। ठीक है जी, एक तो कराई दोस्तों कि भैया जी नाव और पानी एक ही दिशा में हो। ठीक है, तो मैं क्या करता था दोस्तों, चालों को जोड़ता था। ठीक है जी, हाँ जी। एक कराई दोस्तों मैंने, मान लो भैया जी जल की दिशा इधर है और भैया नाव की दिशा इधर है, तो मैंने क्या किया था, चालों में अंतर लिया था, है ना। ये चीज दो आपको याद रखनी है बस, उसके बाद तो इन सवालों में भी कुछ नहीं है। करें दोस्तों स्टार्ट आज क्लास, तो देखेंगे दोस्तों। ठीक है जी, तो देखें दोस्तों, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और उन्हें वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। मान लो दोस्तों, जो आपकी नाव है यहां से भैया जी और यहां तक जाती है। ठीक है जी, मान लो कि ए से बी तक जाती है। ठीक है जी, हाँ जी। ए से बी तक जाती है और बी से वापस ए तक आती है, तो उसे कितना टाइम लगता है भैया जी, तो कुल मिलाकर 4 घंटे का टाइम लेती है वो। ठीक है जी, हाँ जी। यदि नदी का वेग यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा हो। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कितनी है, 2 किलोमीटर पर घंटा, किसकी चाल दोस्तों, तो नदी का वेग दे रखा है। ठीक है जी, मतलब डब्ल्यू का मान दे रखा है। ठीक है जी, तो उसे लिख लोगे भाई यहाँ पर डब्ल्यू बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, और स्थिर जल में नाव की चाल कितनी, 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है जी, नाव बोले तो बोट, मतलब भी का मान कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों मुझे आप ये बताओ, उसने बोला था एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। मान लो दोस्तों यहाँ आपकी नाव थी भैया जी। ठीक है जी, हाँ जी। तो पहले ये ए से बी तक गई होगी। ठीक है जी, फिर बी से ए तक आई होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार ये गई फिर वापस लौट के उस स्थान पर आ गई। ठीक है जी, हाँ जी। उसने बोला है भैया जी कि भैया जी क्या बोलोगे दोस्तों, कि 2 किलोमीटर पर घंटा चाल किसकी दी है दोस्तों, तो नदी का वेग दिया है। तो भैया नदी तो एक साइड से ही बहेगी ना कि दो साइड से। मान लो भैया जी ऐसे करके आपकी नदी बह रही थी। ठीक है जी, तो यहां से यहां तक गया होगा वो, तब तो भैया जी नदी के साथ गया होगा वो। ठीक है जी, हाँ जी, मतलब धारा की दिशा में गया होगा वो। जब वो फिर यहां से लौटा होगा तब भैया धारा की दिशा के साथ वो नहीं आया होगा, क्योंकि फिर तो वो अपोजिट हो गया ना, विपरीत हो गया ना। बस यही चीज आपको सीखनी है। मतलब एक बार तो भैया क्या होगा वो, कि धारा के अपोजिट होगा और एक बार धारा के अपोजिट नहीं होगा, मतलब धारा की दिशा में होगा। ठीक है जी, जब दोस्तों धारा की दिशा में होगा तब मैं क्या मानता था, चाल बी प्लस डब्ल्यू, मतलब दोनों को मैं जोड़ता था। ठीक है जी, हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा, एक बार क्या कर दूंगा, बी प्लस डब्ल्यू कितना भैया जी, तो 4 + 2 मतलब 6 किलोमीटर पर घंटा। ये क्या दोस्तों,
कि धारा की दिशा में चाल कितनी होगी उसकी, तो 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है जी। अब धारा के विपरीत कौन सी चाल होगी तो देखेंगे, उसके लिए करूंगा बी माइनस डब्ल्यू बराबर के, ठीक है जी, 4 माइनस 2 बराबर के 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। हाँ जी। अब देखें दोस्तों, उसने पूछा है दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक दूरी ज्ञात करनी है आपको। दोस्तों मुझे आप ये बताएं, यहां से नाप मतलब ए से भैया जी बी तक गई मान लो, ठीक है जी, और बी से ए तक आई, तो दूरी तो उसने दोनों टाइम समान की ना भैया जी। मान लो कि यहां से यहां तक दूरी आपकी x है, ए से बी तक दूरी कितनी आपकी x, और बी से ए तक भी तो x दूरी होगी आपकी। ठीक है जी। तो आप मान लो कि भैया जी उसने x किलोमीटर की दूरी तय की एक साइड से। ठीक है जी। हाँ जी। अब देखें दोस्तों, दोस्तों मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है जी, वो क्या था भैया जी फॉर्मूला, तो देखेंगे समय बराबर क्या होता है मुझे अब ये बताओ पहले। ये होता है भैया जी दूरी, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है जी। बस आपको इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में। ठीक है जी। उसने बोला कि टोटल 4 घंटे का समय लगता है, तो समय बराबर रख दो ना 4, क्या दिक्कत है। ठीक है जी। तो 4, अब भैया जी दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दोस्तों मान लो कि ए से बी तक गई, तो उसने कितनी दूरी तय की, तो x किलोमीटर। ठीक है जी। हाँ जी। अब भैया जी जब ए से बी तक जाएगी तो कुछ ना कुछ उसकी चाल होगी ना। मान लो भैया जी ये दोस्तों पहले जिस दिशा में धारा थी भैया जी, ठीक है, उसी दिशा में गई, तो फिर चाल कितनी होगी, तो भैया जी यहां देखो ना 6 किलोमीटर पर घंटा होगी। ठीक है जी। इसके नीचे लिख दो बस कितनी 6, अब प्लस, अब फिर वापस आई होगी, फिर कितनी दूरी तय की होगी, तो x ही तो की होगी फिर भी। ठीक है जी। फिर से लिखो x। ठीक है जी। अब दोस्तों धारा के विपरीत आ रही है, तो धारा के विपरीत चाल कितनी होगी आपकी, b माइनस डब्ल्यू मतलब 2 किलोमीटर। ठीक है जी। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आपको ये चीज सोल्व करनी है, आपके सवाल में कुछ नहीं दोस्तों, ये चीज। ठीक है जी। मैंने आपको समझाने के लिए की। ठीक है दोस्तों, ये चीज भी मैंने आपको समझाने के लिए की। जब दोस्तों आप करना सीख जाओगे ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, उससे आगे फिर यही लाइन लिखोगे आप, जब आप सीख जाओगे जब। ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों अब आपको करना क्या है। देखो आपका चाल लिखा हुआ है, ठीक है जी, बराबर 2 और 6 का लो दोस्तों अब लासा, तो कितना आएगा भैया जी, बताओ कितना आएगा, तो भैया 6 आएगा। ठीक है जी। तो 6 लिख लोगे। अब दोस्तों 6 का भाग दो इस 6 में, तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा करो किसमें, x में, एक गुणा x तो कितना होगा आपका x ही होगा। ठीक है जी। तो x लिख दोगे प्लस, अब 2 का भाग दो 6 में, तो कितनी बार गया, तो 3 बार गया, 3 का गुणा कर दो किसमें, इस x में, तो आपका 3x हो जाएगा। ठीक है जी। तो बिल्कुल हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कितना 4 बराबर कितना 3 और 1 भैया जी आपका 4x हो जाएगा, बटे में कितना आपका 6। ठीक है जी। हाँ जी। तो 4 से काट दो 4 को, फिर x बराबर आपका कितना हो जाएगा 6, और आपने x क्या माना था भैया, दूरी मानी थी। ठीक है जी। तो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी, 6 किलोमीटर। बताओ मजा आया कि नहीं आया दोस्तों, यहां से स्टार्ट किया और यहां पर समाप्त कर दिया, कितना छोटा कर दिया यार, कितना छोटा कर दिया, बताओ अब मजा आया कि नहीं आया, भैया जी मजा आ गया। ठीक है जी। आंसर कितना आपका 6 किलोमीटर। ठीक है जी। हाँ जी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ जी आया मजा, भैया बिल्कुल आ गया। ठीक है जी। अब सवाल नंबर दूसरा देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 12 देखेंगे। नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब आपको डब्ल्यू का मान मिल गया। ठीक है जी। तो लिख लेंगे भैया जी डब्ल्यू बराबर कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। उसके बाद तथा एक नाविक, सॉरी ये गलत लिख गया दोस्तों, ये आपका ऐसे हुआ नाविक। ठीक है जी। एक नाविक स्थिर जल में
7 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला लेता है, मतलब आपको बी का मान मिल गया। ठीक है जी, तो लिख लेंगे दोस्तों बी बराबर कितना, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा, मतलब नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा, मतलब आपसे टी का मान पूछा है, आपसे समय पूछ रहा है। और दूरी कितनी दे दी भैया जी, दूरी कितनी दे दी उसने, 20 किलोमीटर दे दी। ठीक है जी, हाँ जी, आपको डिस्टेंस कितनी दे दी भैया जी, 20 किलोमीटर दे दी। ठीक है जी, हाँ जी। तो दोस्तों मुझे आप ये बताओ, नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने, मतलब जिस दिशा में नदी जा रही है उसी दिशा में एक बार तो। ठीक है जी, और पुनः वापस आने, मतलब जब वो वापस आएगा तो फिर तो भैया जी नदी के अपोजिट हो जाएगा ना, धारा के अपोजिट हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो धारा के साथ चाल निकालूंगा और एक बार धारा के अपोजिट चाल निकालूंगा। ठीक है जी, दोस्तों मैं क्या करूं, दोनों चालों को एक बार तो जोड़ दूंगा, एक बार घटा दूंगा, बस। ठीक है जी, तो देखेंगे बी प्लस डब्ल्यू, बी कितनी भैया जी आपकी 7 और डब्ल्यू कितनी 3। ठीक है जी, तो कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, अब क्या करूंगा, एक बार इनको घटा दूंगा। ठीक है जी, तो बी माइनस डब्ल्यू कितना भैया, 7 - के 3 बराबर के 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, जो आपकी 10 किलोमीटर पर घंटा चाल होगी, ये क्या होगी दोस्तों, नदी के साथ मतलब धारा के साथ होगी, और विपरीत कौन सी होगी आपकी, तो 4 किलोमीटर पर घंटा, मतलब बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है जी, अब अपना फॉर्मूला लगा दो सीधा सा। ठीक है जी, तो देखेंगे भैया जी समय बराबर क्या होता है, बताओ भैया जी, तो समय बराबर होता है दूरी, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है जी, दूरी बटे चाल होता है। तो दोस्तों उसने क्या बोला, नदी के साथ साथ जाने में तो उसे 20 किलोमीटर मतलब दूरी तय कर रहा था वो। ठीक है जी, तो 20 किलोमीटर दूरी लिख लो। ठीक है जी, और नदी के साथ साथ जा रहा, तो मैं किसकी चाल लगाऊंगा नीचे भैया जी, तो बी प्लस डब्ल्यू की चाल लगा दूंगा। कितनी दे रखी है 10, तो बटे में 10 कर दो प्लस। अब मुझे आप ये बताओ दोस्तों, मान लो भैया जी यहाँ से ये यहाँ तक गया, और कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर गया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक लौटा, तो दूरी तो समान ही रहेगी दोस्तों। हाँ जी, तो बिल्कुल समान रहेगी। ठीक है जी, तो दूसरी बार में क्या करूंगा, 20 ही लूंगा। ठीक है जी, हाँ जी, अब चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो बी माइनस डब्ल्यू बोले तो 4, बस भाग दे दो, क्या दिक्कत है भैया जी। ठीक है जी, देखो 0 से 0 काटो, 4 से दे दो इसमें 5 बार। ठीक है जी, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 5, तो कितना वो टोटल 7 घंटे। उससे कितना समय लगेगा भैया जी, तो 7 घंटे का समय लगेगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया भैया जी, मजा ही आ गया, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताओ कितना छोटे तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, और आपकी समझ में भी शानदार तरीके से आ रहा होगा। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 13 देखेंगे। कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे भैया जी कल्लू जल प्रवाह के साथ, ठीक है जी, 75 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करता है भैया जी, तो 3 घंटे में तय करता है। ठीक है जी, जल प्रवाह के साथ। तो भैया जल प्रवाह के साथ जब मैं चाल निकालता हूं तो क्या करता हूं दोस्तों, तो चालों को जोड़ देता हूं। ठीक है जी, हाँ जी, तो यही करूंगा मैं, मतलब बी मतलब बोट प्लस डब्ल्यू। ठीक है जी, मतलब धारा, इन दोनों की चाल को मैं जोड़ूंगा। ठीक है जी, क्योंकि जल प्रवाह के साथ उसने बोला है। तो आपका चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका दूरी मतलब डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है जी, और दूरी उसने कितनी दे रखी है भैया जी, तो 75 किलोमीटर। ठीक है जी, तो लिख दोगे 75 बटे में कितना टाइम, मतलब 3 घंटे। ठीक है जी, हाँ जी। अब 3 से काट दो 75 को भैया जी, कितनी बार, 25 बार। ठीक है जी, आपका बी प्लस डब्ल्यू कितना निकला भैया जी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा निकला। ठीक है जी, हाँ जी। अब उसके बाद
ठीक है जी। 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है, पुनः 5 घंटे में वापस आता है। इसका मतलब क्या दोस्तों, तो देखेंगे, मान लो वो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है जी, और दूरी कितनी, 75 किलोमीटर की, ठीक है जी। टाइम कितना लिया उसने, तो 3 घंटे लिए, ठीक है जी। हाँ जी, 75 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे में उसने तय की। अब क्या दोस्तों, अब भैया जी क्या हुआ, वो यहाँ से वापस आया यहीं पर, ठीक है जी। तो दूरी तो आपकी 75 ही रहेगी ना, लेकिन टाइम बदल गया आपका, कितना भैया जी टाइम, तो 5 घंटे, ठीक है जी। हाँ जी, मतलब उसके अब विपरीत हो गया वो, ठीक है जी। पहले तो जल प्रवाह के साथ था, अब क्या जल प्रवाह के विपरीत हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँ चालों को, तो भैया जी मैं कर दूंगा अंतर चालों में, ठीक है जी। बी माइनस डब्ल्यू, बस देखेंगे, बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है जी। और चाल बराबर क्या आपका, तो डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है जी। डी मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी, तो दूरी कितनी होगी दोबारा से, 75 ही होगी, ठीक है जी। हाँ जी, लेकिन टाइम कितना हो गया भैया जी, तो 5 घंटे हो गए, तो बटे कर दो 5, 5 से काटो भैया 75 को 15 बार, ठीक है जी। तो आपका बी माइनस डब्ल्यू कितना निकला, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। आपके पास P प्लस डब्ल्यू का मान है और आपके पास B माइनस डब्ल्यू का मान है। अब उसने क्या पूछा दोस्तों आपसे, उसने पूछा दोस्तों शांत जल में नाव, नाव मतलब B का मान, ठीक है जी। हाँ जी, शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल, मतलब आपसे W का मान पूछा है, ठीक है जी। आपसे B और W का मान पूछ रहा है, तो निकाल दो दोस्तों। देखो, इसे भैया जी आप मान लोगे क्या, समीकरण 1, ठीक है जी। इसे मान लोगे आप 2, बस, ठीक है जी। अब आप क्या करो, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो बस, ठीक है जी। 1 + 2 कर दो, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो, बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू, ठीक है जी, प्लस बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू बराबर कितना भैया जी, देखो, इसका था भैया जी आपका कितना 25 और इसका कितना भैया जी 15, ठीक है जी। तो लगा दो 25 प्लस के 15, ठीक है जी। अब देखो, यहाँ पर भैया माइनस का डब्लू है और यहाँ पर प्लस का, तो काट दो भैया जी, ठीक है जी। तो बी प्लस बी बराबर कितना आपका 40, ठीक है जी। बी और बी कितना हो जाएगा आपका, तो 2b हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है जी। 2b बराबर कितना भैया जी आपका 40, 2 से काटो 40 को 20 बार, तो आपका बी का मान कितना भैया जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। बी का मान कितना निकला आपका भैया, तो 20 किलोमीटर पर घंटा आपका बी का मान निकल गया, मतलब आपकी नाव की चाल निकल गई। अब आपको किसकी चाल निकालनी है भैया जी, तो आपको नदी की चाल और निकालनी है, मतलब आपको डब्ल्यू का मान और चाहिए, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे दोस्तों, देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी में भी दोस्तों आप बी का मान रख दो बस, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखेंगे, मैं दोस्तों समीकरण 1 में बी का मान रख देता हूं, ठीक है जी। तो आपका समीकरण है बी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना भैया जी आपका 25, ठीक है जी। हाँ जी, और v का मान कितना भैया जी आपका, तो 20, तो 20 प्लस डब्ल्यू बराबर के 25, ठीक है जी। तो w बराबर क्या होगा आपका 25, ये भैया जी प्लस की 20 है, इसकी साइड चेंज करो तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है जी। माइनस के 20 बराबर के भैया जी 25 में से घटा दो 20, कितना बचेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल मेरे भैया जी, तो नदी की चाल, आपका डब्ल्यू का मान निकल गया, बस आपका आंसर हो गया। कितनी कितनी चाल निकली भैया जी आपकी, एक तो भैया जी 20 किलोमीटर पर घंटा और एक आपकी 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है जी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 और 5। बताओ मजा आया कि नहीं आया, भैया मजा ही आ गया। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में टाइप नंबर 3 बहुत शानदार तरीके से आ गई होगी। इसका मैं आपको एक सवाल और कराऊंगा अभी, ठीक है जी। अब देखें दोस्तों इसका अंतिम सवाल इस टाइप का, देखेंगे दोस्तों सवाल नंबर 14 देखेंगे। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, ठीक है जी। हाँ जी, तो 10 किलोमीटर पर घंटा मुझे किसका मान मिला दोस्तों, तो मुझे v का मान मिल गया, ठीक है जी। तो v बराबर कितना आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। उसके बाद
जबकि नदी का जल प्रवाह कितना है भैया जी, 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है जी, मतलब आपका डब्ल्यू का मान मिल गया। डब्ल्यू बराबर कितना भैया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखेंगे वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने तथा 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में कितना समय लेगा। ठीक है जी, हाँ जी। दोस्तों अनुकूल दोस्तों हम किसे बोलते हैं भैया जी, जिस दिशा में आपका जल है भैया जी उसी दिशा में व्यक्ति जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुकूल। और प्रतिकूल क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसे हम विपरीत बोलते हैं भैया जी उसे हम क्या बोलते हैं, तो आपका प्रतिकूल बोलते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखेंगे दोस्तों, जब मैं अनुकूल चाल निकालूंगा तो क्या करूंगा, दोनों चालों को जोड़ दूंगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो मैं करूंगा बी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना भैया, 10 प्लस के 2 मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। अब मैं निकालूंगा प्रतिकूल चाल, तो मैं क्या करूंगा, चालों का अंतर ले लूंगा। ठीक है जी। तो बी माइनस डब्ल्यू मतलब 10 माइनस के 2 बराबर के 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, हाँ जी। अब उसने क्या पूछा दोस्तों, तो उसने पूछा है कितना समय लगेगा। ठीक है जी, अब अपना आप फॉर्मूला लगा दें। अब क्या दिक्कत, ठीक है जी। तो आपका समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखें दोस्तों, जबकि नदी का जल प्रवाह इतना है, वह जल प्रवाह के साथ, ठीक है जी, हाँ जी, 24 किलोमीटर जाने मतलब जल प्रवाह के अनुकूल, ठीक है, जिस दिशा में जल है भैया जी उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है, कितने किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर दूरी दोस्तों। ठीक है जी, तो मैं लिख लूंगा 24। ठीक है जी। अब इसकी चाल कितनी है भैया जी, फिर तो इसकी चाल है भैया जी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, तो बटे कर दोगे। अब प्लस उसके बाद भैया जी 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने मतलब विपरीत आने में। ठीक है जी, तो दूरी कितनी मिली आपको, 16। अब इसके लिए चाल दोस्तों आपकी क्या होगी, तो भैया जी 8 किलोमीटर प्रति घंटा बस। ठीक है जी, तो कर दोगे। अब देखें दोस्तों, 12 से काटो 24 को 2 बार, 8 से काटो भैया जी 16 को 2 बार। ठीक है जी, हाँ जी। तो 2 प्लस के 2 बराबर 4 घंटे। आपका समय कितना निकला भैया जी, तो 4 घंटे निकला। आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपकी समझ में टाइप नंबर 3 बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। ठीक है जी, हाँ जी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक करें और कमेंट में बताएं दोस्तों कि ये वीडियो वास्तव में आपको कैसी लगी। ठीक है जी, हाँ जी। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए दोस्तों तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी, हाँ जी। तो मिलते हैं भैया जी फिर कल अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।